आपके बच्चों की आवाज, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बच्चे के एंगर मैनेजमेंट पे आज हम बात करेंगे। देखिए, पेरेंट्स को जैसे गुस्सा आता है और वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं और उसको कंट्रोल कैसे करते हैं और उसको कोप कैसे करते हैं, और ये जो सारी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों में भी वो चीजें आती हैं। इसलिए बच्चों के आगे बिहेव करने से पहले 100 टाइम्स सोचा करें कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं और बच्चों में भी वो चीज़ें कैसे आती हैं। जब हम बच्चे को नहीं सिखाते कि जब आपकी कोई बात नहीं मानी जाएगी या आपकी कोई इन्वायरमेंट आपकी सोच के मुताबिक नहीं हो, तो आपने अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस और अपने बिहेवियर्स कैसे एक्सप्रेस करने हैं। तो तब बच्चे के अंदर एंगर आता है, येलिंग आती है, चीखो पकार, चीजें तोड़ना, गुस्सा करना, रोना, किसी की बात ना सुनना और बहुत शाउट करना और किकिंग करना, दूसरे को मारना और फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, और जिसे कहने के बहुत अजीब किस्म की उसकी कंडीशन हो जाना कि बच्चा उस चीज को, उस सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाता। तो ये होता है एंगर। जब उसके जब वो सबसे पहले क्या होती है कि एक ट्रायंगल होती है। बच्चे की फीलिंग्स होती हैं, थॉट्स होती हैं, और उसके बाद बच्चा उसको एक्सप्रेस करता है। बच्चा चीजों को फील कैसे करता है, उसको प्रोसेस कैसे करता है और उसको एक्सप्रेस कैसे करता है। फील करता है सैड, फ्रस्ट्रेटेड, थॉट कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसा मेरी लाइफ में कभी नो किसी ने कहा नहीं, मुझे क्यों नो बोला जा रहा है, या ये चीज मुझे चाहिए ही चाहिए। देन वो एंगर शो करता है। तब वो चीजों को तोड़ना, फोड़ना और दीवार पे सर मारना, दीवार पे अपनी जो है ये फिस्ट को जोर जोर से मारना, हेड को जोर जोर से मारना, दूसरों को मारना। तो उसके अंदर ये एंगर की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स आनी शुरू हो जाती हैं। इस कंडीशन में पेरेंट्स को नहीं समझ आते कि हम बच्चे की ये जो इमोशनल अनस्टेबिलिटी है इसको कैसे कंट्रोल करें। बेसिकली जो एंगर है ना, ये एक इमोशन है। ये आपके एक इमोशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप सैड है, आपकी जो इन्वायरमेंट है आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो आप एंगर की शक्ल में उसको शो करते हैं। तो बच्चों के अंदर, बच्चों को नहीं पता कि उन्होंने अपनी हर फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है। तो ये किसने उनको सिखाना होता है? आप पेरेंट ने सिखाना होता है। तो आपने सबसे पहले अपना टास्क बना लें कि बच्चे को इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाना है, बच्चे को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सिखाना है, बच्चे को अपनी डिमांड्स, अपनी थॉट्स, अपनी हार्ट की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना सिखाना है। उसको आपने बताना है कि उसको क्या नाम देना है। उसको एंगर का नाम देना है, उसको कम्युनिकेट करने का नाम देना है, या उसको कोप करना है, या उस चीज को कैसे हैंडल करना है। ये आप पेरेंट्स बच्चे को सिखाते हैं। जब आपको गुस्सा आता है तो अगर आप बच्चों पे चीखोगे तो बच्चों को भी जब गुस्सा आएगा तो वो आप पे चीखेंगे। जब आपको गुस्सा आता है या आपको कुछ बुरा लगता है या बच्चा कुछ गलत कर देता है, आप अपना पेशेंस लूज कर देते हैं, तो बच्चा भी यही चीज लर्न करेगा। जब आपको गुस्सा आता है और आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती और आप रोना, येलिंग करना शुरू कर देते, तो बच्चा भी यही चीज लर्न करता है। आपने बच्चे को बताना है कि कैसे चीजों को कंट्रोल करते हैं। लेट्स सपोज कि आपको अगर गुस्सा आता है तो आप अपने बच्चे को कैसे सिखाएं कि आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही, मामा को या बाबा को आपकी वो चीज नहीं अच्छी लग रही, तो आपने ये कहना है कि उसको समझाना है। और बहुत एक पहले कूल होना है, चीजों को बच्चे को फील ही ना हो कि आपको गुस्सा आया हुआ है। ठीक है, बच्चे को नहीं फील होना चाहिए कि आप गुस्से में हो, आप एंग्री हो या कुछ हो। तो आपने बच्चे को उस चीज की अंडरस्टैंडिंग करवानी है। या
अगर आपको वो चीज बुरी लगे तो आप चीजों के थ्रू भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि आपने मामा की बात नहीं मानी थी देन, तो ये वाली चीज आपकी पूरी नहीं की जाएगी। इन चीजों से भी हम आप गुस्से अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चे को अगर एंगर इश्यूज है तो आपने उसमें कुछ पॉइंट्स है, 8 से 10 पॉइंट्स है, उनको आपने माइंड में रखना है। और सबसे पहले बच्चे के अंदर चीजों की एक्सेप्टेंस लानी है। देन बच्चे को ब्रीदिंग करवानी है। बच्चे को सिखाना है कि बेटा जब भी कभी आपको गुस्सा आए या आपको ऐसी फीलिंग्स आ रही जो आपको ना साजगार हो, अच्छी नहीं लग रही, प्लेजेंट नहीं है, तो आपने डीप ब्रीथ करना है। डीप ब्रीथ भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। मैं आपको इसमें अपने बच्चों को ये रूटीन बना ले कि बच्चे को सुबह शाम दोपहर को डीप ब्रीथ जरूर करवाया करें। इससे बच्चे का माइंड रिलैक्स होता है, बच्चे को सोचने का टाइम मिलता है। डीप ब्रीथ कैसे करवाना है, आपने नॉस्ट्रिल्स नाक के थ्रू आपने क्या करना है कि सांस को अंदर लेके जाना है। ऐसे आईज क्लोज करवा के बच्चे की 1 2 3 4। ये जो काउंटडाउन मैंने किया है ना, ये बच्चे ने अपने माइंड में काउंट करना है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 4 सेकंड में आपने अपने उस जो सांस है उसको अंदर लेके जाना है नॉस्ट्रल्स के थ्रू, और 4 सेकंड के लिए आपने उसको बॉडी के अंदर स्टे करना है, और 4 सेकंड में आपने उसको बाहर निकालना है, और उसके बाद फिर आपने एक 4 सेकंड में काम हो जाना है। तो ये एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये एक स्क्वायर की शक्ल में 4 सेकंड्स का बन जाएगा। जैसे मैं आपको अभी इसकी एक प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ। ये डीप ब्रीथिंग है। ये आपने उस वक्त नहीं करवाना जब बच्चे को गुस्सा आया होगा। तो गुस्से में तो पहली बात है कि आपने उससे आर्गुमेंट्स नहीं करने, आपने उससे बहस नहीं करनी, आपने उससे कोई बात कहनी नहीं है। ठीक है, उसको बिल्कुल भी आपने उस तरह नहीं करना कि चुप हो जाओ, शोर क्यों कर रहे हो, क्यों चीख रहे हो, उससे बच्चे को और गुस्सा आएगा। ठीक है, सबसे पहले माइंड में रखें कि आर्गुमेंट नहीं करने गुस्से के दौरान। बच्चे को कोई काम करने को गुस्से के दौरान नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। ये जो मैंने आपको डीप ब्रीथिंग करवाई है, ये आपने उसको ट्रेन करना है। बच्चे को पहले बताना है कि जब भी कभी आपको गुस्सा आने लगे तो आपने ऐसे डीप ब्रीथ करना है। उसके बाद आप बच्चे को सिखाएं कि आप कम्युनिकेट करना सीखो, कि अगर कुछ चीज आपको बुरी लगे तो आप उसको कम्युनिकेशन के थ्रू सॉल्व आउट करो, ना कि गुस्से के थ्रू। आप बताओ कि ये चीज नहीं अच्छी लग रही, इसमें ये रीजंस है। उसके बाद आप बच्चे को सिखाओ कि आप बाहर पार्क में चले जाओ, वहां पे थोड़ा सा खेलो कूदो, स्लाइडिंग करो, जंपिंग करो थोड़ा सा, ताकि आपके अंदर जो अग्रेशन आया हुआ है, गुस्सा आया हुआ है, एनर्जी आई हुई है, उसको ऐसे बाहर निकाले। बच्चे को बॉक्सिंग भी सिखा सकते हो। ठीक है, तो ये जो मैं आपको एक्टिविटीज बता रही हूँ, आपने बच्चे के उसको पहले प्री लर्न करवानी है, ताकि वो जब उसको गुस्सा आए तो वो या एंग्री हो तो तब वो उन चीजों को यूज करे। बच्चे को बताना है कि आपने पानी पीना है, बच्चे को बताना है कि आपने बैठ जाना है, डीप ब्रीथ करना है, कम्युनिकेट करना है। और उसके बाद अगर जिस बंदे से आपको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा उससे डिस्टेंस लेना है, थोड़ा सा दूर चले जाना है और रिलैक्स होना है। उसके बाद फिर सोचना, उसको थिंकिंग पैटर्न सिखाएं कि आपने बच्चे को अल्टरनेटिव वेज दिखाने कि अगर आपको एक बात पे गुस्सा आया है तो इसका दूसरी सोचना है कि हो सकता है इस वजह से उस पर्सन ने ऐसे किया हो। तो ये जो अल्टरनेटिव वेज है ना, ये आपने बच्चे को जब बच्चा 3 साल का हो, उसको इमोशन सिखाने स्टार्ट कर दे, उनको एक्सप्रेस करना और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सिखा दे। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो चीजें मैंने आपको स्ट्रेटेजीज बताई हैं, ये बच्चे को ऑलरेडी सिखाएं। उसके बाद जब बच्चे को गुस्सा आए कभी, पहली बात तो ये है कि जिनके पेरेंट्स कूल होते हैं उनके बच्चों को गुस्सा नहीं आता। और अगर आप कूल हो तो अपने बच्चों को भी कूल होना सिखाओ। जैसे आप बिहेव करोगे, गुस्सा करोगे, सिर्फ बच्चों पे नहीं दूसरों पे भी, तो बच्चे उन चीजों को लर्न करेंगे।
काइंडली अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का एंगर मैनेज हो जाए तो आप बच्चे को ये सारी चीजें सिखाओ, पहले डीप ब्रीथ करना सिखाओ, हर चीज उसको पहले सिखाओ, ताकि जब भी बच्चे को गुस्सा आए और उसको बताओ कि अगर कोई चीज चाहिए तो उसको बोल के लेना है, उसको गुस्सा करके नहीं लेना। ऐसे आपको कभी भी नहीं मिलेगी और ना ही आपने देनी है गुस्से में। उसको हक दें, उसको उसके साथ बैठे, उसके साथ कम्युनिकेट करें, उससे पूछे, उसको एक्सप्रेस करना है। जब आप ये सारी चीजें उसके साथ करेंगे तो बच्चे का एंगर जो है वो मैनेज हो जाएगा, बच्चा गुस्सा नहीं करेगा। सिचुएशन को हैंडल करना सीखें, सिचुएशन से भागे नहीं। और उसके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब बच्चा हाइपर है या बच्चा गुस्सा कर रहा है, आप भी गुस्सा कर रहे हो, तो चीजें कभी मैनेज नहीं होंगी। आपको साइलेंट रहना पड़ेगा, आपको चुप होना पड़ेगा, आपको ऐसे ही शो करना पड़ेगा कि आप कूल हो, ताकि बच्चा भी कूल हो जाए। बच्चा कब तक एंगर करेगा? काइंडली आप कूल होंगे तो बच्चा कूल होगा। थैंक यू सो मच।